नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको बाजार में आज का पूरा एक्शन और साथ ही क्या रहे आपकी सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछिए अपना सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। साथ ही सोशल मीडिया पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE Business पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार की आपकी तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से बाजार अगले हफ्ते के शो में। और बाजार का इस पूरे हफ्ते का हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हैं, उनसे भी करेंगे खास चर्चा। लेकिन सबसे पहले जरा खास तौर पर शुक्रवार के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। सेंसेक्स में हमने देखा 21 अंकों की तेजी आई, जिसके साथ ये 62,294 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 29 अंकों की तेजी के साथ 18,500 के लेवल पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ और ये 92 अंक फिसलकर करीब 43,000 के स्तर पर जाकर हुआ बंद। और पूरे हफ्ते बाजार की चाल को जरा अच्छे से समझते हैं। कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल, चलिए पॉजिटिव नोट पर बाजार ने इस पूरे हफ्ते की क्लोजिंग तो की, लेकिन पूरा हफ्ता बाजार के लिए काफी ज्यादा इवेंटफुल रहा। कुछ ऐतिहासिक स्तर भी बाजार ने छुए। तो कुल मिलाकर अगर एक रैपअप समझे आपसे इस पूरे हफ्ते का तो क्या रहेगा? जी, तो यह हफ्ता हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन और इवेंटफुल था, जहां पर मंथली एक्सपायरी तो थी ही, साथ ही सेंसेक्स और बैंक निफ्टी लाइफ हाइज भी लगाते हुए नजर आए। इनफैक्ट मजौले शेयरों के लिए काफी शानदार रहा और उसके साथ साथ पीएसयू बैंकों में तो हमने बेहतरीन तेजी आती हुई भी देखी। इनफैक्ट यहां पर निफ्टी में सबसे पहले मैं बात करूं तो 1% के गेंस रहे थे लगभग, और बैंक निफ्टी आप देखिए लाइफ हाइज बनाते हुए दिखा और 43,000 के पार पहली बार हमें इस हफ्ते यहां पर ये लेवल्स आते हुए दिखे। तो 1.3% के गेंस पूरे हफ्ते में यहां पर भी देखने को मिले। और साथ ही ब्रॉडर मार्केट के इंडाइसेस की मैं बात कर रहा था तो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस में ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा की तेजी आपको यहां पर भी आती हुई दिखी। निफ्टी में जहां तक अगर आप बात करेंगे तो वहां पर तो तेजी का रुझान था ही, पर सेक्टोरल इंडाइसेस में पीएसयू बैंक यहां पर सबसे ज्यादा तेजी रही। करीबन 5% से ज्यादा के गेंस इस इंडेक्स पे बनते हुए दिखे। साथ ही आईटी और ऑटो में भी अच्छा खासा रुझान था, पर गिरावट सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टोरल इंडेक्स में थी तो वो था रियल्टी स्पेस। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों को देखेंगे तो यहां पर एचडीएफसी लाइफ ने शानदार पारी खेली, करीबन 10% के गेंस दिखाए पूरे हफ्ते में। अपोलो हॉस्पिटल्स ये एक स्टार परफॉर्मर, सरप्राइज आउटमूवर निकल कर आया, लगभग 9% की तेजी यहां पर भी थी। गिरावट का रुझान कहां था? अदानी एंटरप्राइजेस आप देखिए ऑलमोस्ट 3.5% तक की गिरावट के साथ ये निफ्टी का टॉप लूजर निकल कर आया। साथ ही एफएमसीजी स्पेस से नेस्ले करीबन 2% की गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग होती हुई दिखी पूरे हफ्ते के हिसाब से। अगर आप देखें तो टॉप गेनर्स में आरसीएफ समेत तमाम फर्टिलाइजर स्पेस काफी ज्यादा फोकस में थे। लगभग 22% के गेंस आपको आरसीएफ में आता हुआ दिखा। आरएचआई मैग्नेसिटा यहां पर भी आप देखिए 20% के गेंस थे। जिस तरह से इनके अधिग्रहण की खबरें आती हुई दिख रही थी वो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव साबित होती हुई दिखी। और अगर आप पीएनबी की भी बात करें तो जिस तरह से सरकार से इनको मंजूरी मिली है यूटीआईएमसी में जो अपनी 15% से ज्यादा हिस्सेदारी है उसको बेचने के लिए, उसके बाद कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन ये काफी एक्शन में था। करीबन 8% के इंट्राडे मूव्स उस दिन इसने दिखाए। इनफैक्ट टॉप लूजर्स में पेटीएम 14.5% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। 450 के नीचे ये काउंटर भी लुढ़कता हुआ दिखा। आईएफबी इंडस्ट्रीज भी लगभग 11% की गिरावट दिखाते हुए दिख रहे थे। तो जो न्यू एज कंपनीज है वहां पर इस हफ्ते आपको दबाव देखने को मिला। बट डेफिनेटली अगर आप देखें तो ओवरऑल पूरा का पूरा हफ्ता छोटे मझौले शेयर एंड अगेन सरकारी बैंकों के नाम रहा। चलिए तो कुशल से समझा पूरे हफ्ते बाजार का हाल। आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी जरा देख लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आए हैं खरीदारी के आंकड़े 369 करोड़ रुपए के। तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 295 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो चलिए ये तो संस्थागत निवेशकों का हाल रहा। अब संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, पूरा हफ्ता बाजार के लिए काफी इवेंटफुल, उसके कुछ हाइलाइट्स भी कुशल ने बताया। आपके लिए कैसा खास रहा ये बाजार इस पूरे हफ्ते, और अगले हफ्ते के कुछ खास ट्रिगर्स आपको लग रहा है बाजार के लिए होने वाले? नहीं, बिल्कुल ये हफ्ता तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, हिस्टोरिकल था। सारे इंडाइसेस कल ऊंचाइयों पे बंद हुए हैं, लाइफ टाइम हाइज पे, तो इसलिए बहुत मजा आ रहा था। और
सबसे बढ़िया बात है, देखिए बैंक निफ्टी ने अगुवाई की थी और पीएसयू बैंक जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, जो कि रैंक अंडर परफॉर्मर्स हुआ करते थे, या फिर पीएसयू स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे थे। सेंसेक्स ने आज भी फ्रेश हाइज हिट किए हैं। फिर जो कल मैं शाम को भी फोनर पे था 360 डिग्री वाले शो में, तो उसमें भी मैंने स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के नाम आज का दिन किया था। मुझे लगता है कि आज का दिन, कल ही बोला था कि आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब इंडाइसेस हो सकता है कि ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, हाइज के आसपास वहां पे थोड़ी थकावट दिखेगी, बट सर्टेनली वहां पे भी तेजी तो बनेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत बढ़िया करने वाले हैं। पीएसयू बैंक्स ने अगुवाई की है और आज तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे था पीएनबी के लिए, जैसे कि गुप्ता जी ने कहा कि यूटीआई एएमसी वाली जो न्यूज थी उसकी वजह से भी। और ओवरऑल मुझे जो सबसे बढ़िया चीज लगी, आज स्मॉल कैप मिड कैप 1% के लगभग 1% से ज्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स और 0.95% मिड कैप इंडेक्स, और स्टॉक्स खूब चले आज, कई मतलब स्टॉक्स इतना बढ़िया चले, और इसलिए मार्केट ब्रेड भी बहुत अच्छा था। और बैंक निफ्टी में सर्टेनली आज प्रॉफिट बुकिंग थी, बट उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी कई जो बड़े दिग्गज बैंक्स है वहां पे अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि स्टीम बाकी है। सो वन शुड स्टे इन्वेस्टेड इन बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी। और स्मॉल कैप मिड कैप, जो कि मेरा फेवरेट सेगमेंट है, काफी दिनों से नहीं चल रहा था, जो अब कैचअप करेगा, सर्टेनली करेगा। और ऐसे साल में कई बार अनिल जी के साथ डिस्कस हुआ है कि 10-12 दिन आते हैं जहां पे अच्छी तेजी इन स्टॉक्स में बनती है, तो शायद हो सकता है कि उसी की ये आगाज है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में इन्हीं स्टेप्स पे, इन्हीं डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स जो अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, अच्छे फंडामेंटल्स वाले हैं, उनमें बिल्कुल पोजीशंस बना सकते हैं। अभी भी बहुत बाकी है स्टीम, तो इसलिए ऐसे लेट नहीं हुई है, कोई भी लेफ्ट आउट फीलिंग मुझे ऐसा नहीं लगता है कि होनी चाहिए। और जिस तरीके का मार्केट्स में कंसोलिडेशन देखे हैं, तो ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई गिरावट आएगी, क्योंकि इतनी नेगेटिव न्यूज को पचाकर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सर्टेनली कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। एंड इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, उस चीज का बेनिफिट दिख रहा है। और एफआईआईज के भी जो डेटा है, एफआईआईज भी बाइंग मोड में है, कल भी बहुत ही अच्छे डेटा थे। सो ओवरऑल बाइंग का रुख रखना चाहिए और तेजी का ही माहौल मुझे नेक्स्ट वीक भी लगता है। बिल्कुल। और अब आपके पसंदीदा स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं संदीप जी। हफ्ते भर का किसी को नजरिया रखना हो, पोजिशनल व्यू कौन सी स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल, हफ्ते भर के लिए मैं स्टॉक लाया हूँ ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज। ये सेगमेंट वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लाईवुड वाला या एमडीएफ वाला सेगमेंट, और ये स्टॉक बहुत एग्रेसिवली चला हुआ था पहले, और इसलिए करेक्शन भी हुआ है, कंसोलिडेशन भी देखने को मिला, और आज एक मूव दिया था। तो मुझे लगता है कि 329 के जो क्लोजिंग है, और यहां से ये 350-360 तक जा सकता है। 320 का स्टॉप लॉस लगाएं। सो पोजिशनल पिक के तौर पे ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज फॉर अ टारगेट ऑफ 350-60। पोजिशनल व्यू ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज में रखने की सलाह संदीप जी की आ रही है। और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? अगेन एक बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड स्टॉक ही है, जैसे कि प्लाईवुड सेगमेंट का एक स्टॉक दिया मैं दे रहा हूं, सैनिटरी वेयर की कंपनी, वो है सेरा सैनिटरी वेयर, वन ऑफ माय फेवरेट्स, और मल्टी बैगर बना है, बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है, बहुत ही छोटे लेवल से ये शुरू करते करते आज बहुत बढ़िया लेवल पे, और सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड सैनिटरी वेयर कंपनी है इंडिया की। और कंपनी के रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया थे, और कंपनी की ब्रांड इमेज बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया हुआ है, और रेवेन्यू मिक्स भी बहुत स्ट्रांग है। और सबसे बढ़िया बात है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी ने बहुत बढ़िया बना रखा। और 2017 में एक बहुत ही रिलेटेड बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था कंपनी ने, जहां पे ये लोग कोरुगेटेड बॉक्सेस कैप्टिव यूटिलाइजेशन के लिए बनाना शुरू किए, और कुछ पैकेजिंग के भी प्रोडक्ट्स में ये लोग घुसे, और कंपनी आउटसोर्स भी करती है, अदर देन सैनिटरी वेयर ये लोग जो वेलनेस प्रोडक्ट्स और टाइल्स है उनमें कुछ आउटसोर्सिंग भी करते हैं। सो वेरी जुडिशियसली मैनेज करते हैं कंपनी को, और इसलिए कंपनी के अगर फंडामेंटल्स में देखें तो डेट्स, नेग्लिजिबल डेट्स है, बहुत ही छोटे डेट्स है, जो कि 36 करोड़ एक 7,000 करोड़ की कंपनी में कोई मायने नहीं रखता है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी बढ़िया, इनफैक्ट 21-22% के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, 10 से 12% की कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। और पिछले सितंबर में 42 करोड़ का पैट था, उसके सामने 51 करोड़ का पैट इस सितंबर में, और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे 185 करोड़ के पैट पे बैठी है। और कंपनी ने बहुत बढ़िया अपने मार्जिन्स को मैनेज किया है। जनरली देखिए इस सेगमेंट में या ओवरऑल इस क्वार्टर में मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर दिखा कंपनीज के, बट यहाँ पे मार्जिन्स में प्रेशर नहीं था, बल्कि बढ़ाई है 15% से 16%, तो इसलिए और बढ़िया लगता है। प्रोमोटर्स के 55% के अलावा एफआईआईज डीआईआईज का पूरा भरोसा है कंपनी पे, करीब 26-27% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं, और कुछ रिनाउंड नेम्स भी है पब्लिक शेयर होल्डिंग में, जिनकी वजह से और भी
कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे ले। ऊपर का लेवल ये 6100 के लगभग दिखाया हुआ, उसके सामने वहां से करेक्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे लेंगे तो आराम से 6300 6430 के टारगेट के लिए स्टॉक को खरीदना चाहिए। लॉन्ग टर्म खरीदारी सेरा सैनिटरी वेयर में करने की सलाह संदीप जी की। आइए कॉलर से बातचीत कर लें जरा और जानते हैं उनके सवाल। जयपुर से नेमी चंद हमारे साथ है। स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम कैडिला के ऊपर है कि कैडिला मैंने 637 की रेट से 20 शेयर लिए थे और आज की डेट में वो 400 के आसपास है, करीबन 4800 का लॉस है। क्या करना चाहिए मुझे? कैडिला में राय लेना चाह रहे हैं ये आपसे संदीप जी। फिलहाल इनकी खरीद के मुकाबले स्टॉक तो लगभग 400 के आसपास क्लोज किया है, नुकसान भी है इन्हें, लेकिन आप क्या राय देंगे इन्हें फिलहाल इस स्टॉक में? नहीं, बिल्कुल। पहले तो अच्छा लगा कि जयपुर से सवाल है। नेमीचंद जी नमस्कार आपको, और खम्मा घनी राजस्थान की तरफ से भी। और मैं यही बोलूंगा कि देखिए जाइडस लाइफ साइंसेज अब नाम हो गया इस स्टॉक का, कैडिला नहीं रहा। ये स्टॉक एक चीज तो अच्छी है कि हायर बॉटम्स बना रहा है और अच्छा मूव भी दिया एक बार बीच में, बट इनके लेवल्स तक तो नहीं दिया, सर्टेनली देगा भी नहीं, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और ऊपर के लेवल से फिर ये 450 छू के नीचे आया हुआ है। मेरी राय यही रहेगी कि इनको बने रहना चाहिए, बट उछाल में कहीं ना कहीं इनको निकलना चाहिए। जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था उस तरीके का आ नहीं रहा है। सो ओवरऑल आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑल्सो कि मैं फार्मा के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश व्यू रखूं, बट यस ये भी है कि परफॉर्म नहीं किया तो कई बार जब मार्केट्स चलते हैं तो वहां कैचअप की रैली जरूर से आ सकते हैं, इन स्टॉक्स में भी आएगी। तो उछाल पे कहीं स्विच कर जाएं, क्योंकि दूसरे सेक्टर जो कि हम काफी बताते हैं और हमारे पैनल पे भी सारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट बताते ही हैं चैनल पे, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में ये अभी तो बने रहे और 450 475 के लेवल्स आए तो एक बार इनको जोड़ तो आएगा, लॉस बुक कर सकते हैं, बट बाद में वहीं पे कोई दूसरा स्टॉक है, चैनल देखते रहें, कहीं ना कहीं उनको आइडियाज मिलेगी जहां स्विच करके इसका लॉस वो रिकवर कर सकते हैं। जाइडस लाइफ साइंस फिलहाल होल्ड करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करें जरा। अहमदाबाद से मनीष शर्मा हमारे साथ हैं। मनीष जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरा अडानी पोर्ट है, 932 में 60 शेयर है और LIC है 50 शेयर है मैम। 630 के और ठीक है। हाँ, और मैम हाँ एक LIC अडानी पोर्ट और अभी एक और लिया था मैम। ओके, LIC ठीक है। ओके, अदानी पोर्ट और LIC पर राय जानना चाहेंगे मनीष जी, किन दो स्टॉक्स पर संदीप जी क्या करना चाहिए इन दोनों ही स्टॉक्स में इन्हें? देखिए अडानी पोर्ट्स में ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अडानी ग्रुप का तो एकदम धूम मचा हुआ है। हालांकि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को मैंने कोई बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं किया है, बट ठीक है अडानी पोर्ट अगर पूरे अडानी समूह में देखें तो एक मतलब वैल्यूएशंस के लिहाज से एक रियलिस्टिक वैल्यूएशंस के आसपास ट्रेड करो और बहुत पुरानी, और मुझे समाव ये सेक्टर बहुत पसंद है अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, तो मेरे हिसाब से ये होल्ड करें और ये स्टॉक फिर भी मूव दे सकता है, क्योंकि 35-36 का P मल्टीपल अगर बाकी अडानी एंटरप्राइजेज और बाकी अडानी ग्रुप की कंपनीज देखें तो उनके वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। बट यस एक चीज और ध्यान रखें, कंपनी में डेट्स भी हैं, तो ये सारी चीजें तो ही है, बट फिर भी जिस तरीके का मोमेंटम पूरे ग्रुप में बना हुआ और जिस तरीके की कंपनी का जो मैनेजमेंट और प्रोमोटर्स है एक्सट्रीमली एग्रेसिव है, अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग तरीके से बिजनेस को बहुत ग्रो किए हैं, तो मेरे हिसाब से ये बने रहें। बट यही कहूंगा कि जब भी इतने वॉलेटाइल और इतने मूवमेंट वाले इतना एक्टिव स्टॉक में जब रहें तो एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो ही हैज टू बी एक्टिव। बट यस ये स्टॉक के जो इनके लेवल्स हैं मुझे लगता है कि आ जाएंगे, तो एक बार बने रहें, बट ये भी ध्यान रखें कि कुछ प्रॉफिट्स भी बुकिंग करने की सलाह दूंगा इनको 950-960 के लेवल्स पे। ओके, अदानी पोर्ट बने रहे। क्विक व्यू LIC पर भी संदीप जी एक और स्टॉक है इनके पास। LIC के ऊपर तो मुझे लगता है कि इवनिंग के शो में है, एक शो के बाद ऑल्टरनेट शोज में LIC के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखिए सब पीड़ित हैं, बट मैं यही कहूंगा कि इंडिया की स्टोरी है और LIC देखिए एक इंडिया की पूरी
रूरल हो या अर्बन हो, हर जगह हर भारतीय से जुड़ी हुई कंपनी है। मैं तो यही कहूंगा कि एक बार होल्ड करें। सर्टेनली निराश तो बहुत किया है मार्केट्स को और इन्वेस्टर्स को, और आईपीओ में पैसा नहीं बना, बट जिस तरीके का इनकी वैल्यूएशंस है और ओवरऑल इंटरनेशनली अगर इस लेवल की कंपनी के साथ वैल्यूएशंस को मैच करें तो मेरे हिसाब से रीजनेबली वैल्यूड है। और फिर जिस तरीके के मार्केट्स में तेजी और जिस तरीके की होल्डिंग्स एलआईसी के पास है, तो उन सब से मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में प्रॉफिट्स बनेंगे। तो इन लेवल्स पे तो कोई भी निकलने का औचित्य नहीं है, अच्छा खासा कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट ही दिख रहा है, सो वन कैन होल्ड द स्टॉक। ओके, एलआईसी होल्ड करने की सलाह संदीप जी की ओर से। एक सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप पर हमारे पास आ रहा है बीएचईएल पर 540 शेयर है। हमारे कोलकाता से इन दर्शक के मुस्कान इनका नाम है। 540 शेयर है, 55 है बीएचईएल पर इनकी खरीद। इनफैक्ट काफी एक्शन हमने देखा भेल में, 4 साल के ऊपर इस स्तर पर पहुंचा है स्टॉक। इस हफ्ते तो शेयर में करीब 15% का उछाल भी देखा गया है, और इनफैक्ट अक्टूबर में 24% तेजी के बाद इस महीने 10% उछला है भेल का स्टॉक। बीएचईएल में इन्हें मुनाफा भी है फिलहाल। क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रही है इन्हें रखनी चाहिए इसमें? हाँ, देखिए एक चीज तो अच्छा है कि इन अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हुए हैं और बड़ा पैसा कमाया इन्होंने इससे, और यही राय है कि अभी इन दिनों में बहुत बड़ा मूव एक साथ दिया है। तो जैसा कि स्क्रीन पे भी आ रहा है और जैसा कि आपने भी बोला, तो इतने बड़े मूव के बाद कई बार मन हो जाता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, और ये 55 के लेवल से 60 के लेवल से कंटिन्यूअसली थोड़ा बहुत एवरेशन जरूर आए हैं, ऊपर नीचे हुआ है, बट ओवरऑल बहुत बड़ा मूव दिया है। तो ये अगर हो सके तो स्टैगर्ड वे में अपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स कहीं भी करेक्ट होते हैं तो नीचे भी आएंगे। बट एक चीज और समझनी है कि कैपिटल गुड्स के सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, बाकी भी सारे कंपनीज हो या एलएनटी हो या एबीबी हो या सीमेंस हो, ये सब अच्छा कर रहे हैं, और पीएसयूज वैसे ही फ्लेवर में है, तो इसलिए पूरा साथ दिया इनको मार्केट्स ने। तो मेरी राय यही रहेगी कि इनको स्टैगर्ड वे में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने की भी सोचनी चाहिए। इतने नीचे के लेवल से आए हैं, और कोई दूसरा कई पीएसयू स्टॉक्स है वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस के सेक्टर में भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, बेल में स्टैगर्ड वे में मुनाफा वसूले और बेल में खरीदारी के यहाँ पर आप मौके तलाश सकते हैं। संदीप जी की ये राय है। ओके, चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए आपको किस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका है, उनसे जानते हैं कि उनकी सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी में किस तरीके की स्ट्रैटेजी देने की आज वो हमें देंगे। चलिए हम नितिन मुरारका जी से बात करें। नितिन जी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए क्या पसंद है आपकी? ओके, नितिन जी से थोड़ी देर में फिर से बात करते हैं। मैं संदीप जी से जानूंगी। संदीप जी, सोमवार के आपके इंट्राडे पिक कौन सी रहेगी? बिल्कुल, सोमवार की इंट्राडे पिक के तौर पे मैं 2 लाया हूं। जब भी मिड कैप और स्मॉल कैप में माहौल बनता है, और कई हफ्तों बाद मैंने इंट्राडे कैश मार्केट की भी पिक लाया, क्योंकि मेरा फ्लेयर कैश मार्केट में बहुत मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा पहुंचा सकता हूं मैं। तो मैं पहले एफएनओ पिक को बताऊंगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अगेन जो मैं पीएसयूज की बात कर रहा था, जबरदस्त फ्लेवर में है, और पावर स्टॉक्स भी फ्लेवर में है, तो पावर ग्रिड को लें। और अच्छा खासा आज बंद हुआ है, मतलब बंद होते टाइम पे बहुत बढ़िया मूव दिया था, तो 221 पे बंद हुआ है, और 225 227 का टारगेट लगाएं, और 218 का स्टॉप लॉस। और जो मैं इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे लाया हूं वो है वर्धमान टेक्सटाइल्स, मेरा एक ऑल टाइम और ओल्ड फेवरेट, और टेक्सटाइल के सेक्टर में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है। तो 341 के लेवल्स पे बंद हुआ था, 349 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट लगाएं, और 337 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है संदीप जी की राय। एफएनओ इंट्राडे पिक, पावर ग्रिड में खरीदारी की सलाह, और इंट्राडे कैश के लिए वर्धमान टेक्सटाइल लेकर आए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन। आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जानते हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से। नितिन जी, स्वागत करते हैं। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखने की सलाह? देखिए, अभी रोल ओवर्स हुए हैं और इसमें इंडस्ट्रीज की 2600 की कॉल ऑप्शन हमें लेनी चाहिए, 82 की रेंज में मिलेगी। इसका स्टॉप लॉस होगा 60 रुपए का, और टारगेट 110 से 120 रुपए तक हो सकते हैं। लग रहा है दिसंबर महीने में रिलायंस आउट परफॉर्म करना चाहिए, और रिलायंस 2700 की तरफ जा सकता है, तो रिलायंस की हम कॉल ऑप्शन एट द मनी खरीदेंगे। ओके, तो नितिन जी की यहाँ पर कॉल ऑप्शन सोमवार के लिए बताई उन्होंने। धन्यवाद करेंगे नितिन जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। संदीप जी, आपका भी धन्यवाद हमारे आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।